मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। चिंता मत करो, कर्दम ऋषि परसों स्वयंभू मनु अपनी बेटी देवहूति के साथ यहाँ आएंगे और तुमसे देवहूति का ब्याह कर देंगे। बंधुओं देखो, जीवन दोनों प्रकार से अच्छा है। यदि हमारा जीवन संगी अनुकूल मिल जाए तो भगवान की कृपा, और यदि हमारा जीवन संगी प्रतिकूल मिल जाए, उल्टा मिल जाए, तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा। अनुकूल मिल जाए तो कृपा, और यदि विपरीत मिल जाए तो और अच्छी ज्यादा कृपा। क्यों? आप कहोगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? देखो, यदि अनुकूल मिलेगा तो भगवान के भजन के बीच बीच में धीरे धीरे अनुकूल है ना, तो उसकी भी चिंता लगी रहेगी, उसकी याद भी आती रहेगी, उसके प्रेम में भी लगे रहोगे। लेकिन यदि जीवन संगी प्रतिकूल मिलेगा तो भगवान के अलावा किसी की याद आएगी ही नहीं। 24 घंटा भगवान को ही भजोगे। क्योंकि घर में जाते ही तो बर्तन बजने लग जाते हैं, तो फिर घर में मन लगेगा ही नहीं। कभी वार्ता करोगे तो सीधे तीखे बाण मारे जाएंगे ना, तो फिर वार्ता करने का मन करेगा ही नहीं। तो अनुकूल मिल जाए तो कृपा समझो, चलो दोनों मिलके भजन कर लोगे। लेकिन प्रतिकूल मिले तो फिर एकांतवासा, झगड़ा ना जासा, बोलते रहो, तुम अपना भजन में लगे रहो। आप जितने भक्तों को उठाएंगे, अधिकतर भक्तों की पत्नी या पति प्रतिकूल ही थे, अनुकूल तो बहुत कम थे। तो ठाकुर जी प्रतिकूल इसीलिए देते हैं कहीं तुम्हारा मन नहीं लग जाए उसमें। और यदि भगवान अनुकूल दे रहे हैं ना, तो इसमें भी भगवान की चतुराई समझना। आपने मुझे अच्छी पत्नी या अच्छी पति इसलिए दिया ताकि इसमें मेरा मन लगा रहे। आप स्वयं से मेरा मन हटाना चाहते हो, इसलिए अच्छी पत्नी दी है मुझे। प्रतिकूल मिले ना तो खूब कृपा ठाकुर जी की समझना। लेकिन प्रतिकूल संग मिलने पर बहुत मुश्किल होता है निभाना। लेकिन निभा जाओ तो तुम परम सदगति को प्राप्त करोगे। कर्दम ऋषि ने अनुकूल पत्नी मांगी 1000 वर्ष की तपस्या के बाद। भगवान इतने प्रसन्न हो गए। भगवान बोले, भैया जिस घर में नारी का सम्मान होता है ना, उस घर में बालक थोड़ी जन्म लेते हैं, उस घर में देवता जन्म लेते हैं। लेकिन हे कर्दम ऋषि, तुम्हारे हृदय में नारी के प्रति इतनी उदारता देख करके, इतना सम्मान देख करके तुम्हारे घर कोई देवता नहीं आएगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। इसलिए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी का सम्मान करो, नारी की पूजा करो, नारी को प्रणाम करो, उसको मनी मन निवेदित किया करो। वो भगवान की बनाई एक अत्यंत मधुर कृति है, उसका सम्मान करो। नारी का सम्मान होता है तो गर्व से देवता ही जन्म लेते हैं। भगवान ने कहा तुम्हारे यहां मैं जन्म लूंगा। परसों का दिन आया और स्वयंभू मनु अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आए। देवहूति ने नारद जी से कर्दम ऋषि की बड़ी प्रशंसा सुनी। जब से प्रशंसा सुनी तब से कर्दम ऋषि को पति मान लिया। आज कर्दम ऋषि के साथ में देवहूति का ब्याह सुसंपन्न हुआ। अभी महाबलेश्वर में कथा थी महाराष्ट्र में, तो वहां पर 7 दिन अकिंचन कथा थी। सुबह 4:30 बजे से होती थी, सुबह 4:30 से 7 बजे तक। वहां मैंने 7 दिन केवल कपिल देवहूति संवाद ही कहा विस्तार से। जिनको सुनना हो वो YouTube पे सुन सकते हैं उस कथा को। देवहूति और कर्दम ऋषि का ब्याह हुआ। अब विडंबना ये कि कर्दम ऋषि ब्याह होते ही अपनी पत्नी की सुंदरता को देखने लगे। परन कुटी में लाए, लाकर के आसन पर बिछाया और अपनी पत्नी को देखते 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 उनकी वर्षों तक की समाधि लग गई, समाधिस्थ हो गए। इतने वर्षों की समाधि लगी कि जब समाधि से पुनः लौट के आए तो सामने वयोवृद्ध मैया बैठी थी। मैया को देख के बोले, मैया आप वृद्ध कैसे? आप मैया कहाँ से आई हो? मेरी पत्नी कहाँ है? अभी मेरा ब्याह हुआ था। बिना दांत वाली अम्मा बोली, मैं ही आपकी पत्नी देवहूति हूँ। बोले तुम तो क्या स्थिति हो गई आपकी? बोले अब आप ब्याह होते ही समाधि में चले जाओगे तो फिर हम क्या युवान थोड़ी बने रहेंगे। कर्दम ऋषि प्रसन्न हो गए, बोले कि देवी तपस्या मैंने नहीं तुमने की है, अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया, मांगो वरदान, क्या चाहिए तुमको? अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा, महाराज जी एक बात बताओ, ये कर्दम ऋषि
सुंदरता पे मोहित हो गए, समाधि लग गई। अरे भाई हर जगह पॉजिटिविटी देखा करो, सब जगह नेगेटिव मत ढूंढो कि भाई ऐसा कैसे हो गया। कर्दम ऋषि की समाधि क्या सोच रहे थे? कर्दम ऋषि सोच रहे थे भगवान की बनाई हुई सुंदर सिंधु की एक बिंदु इतनी सुंदर है तो वो सिंधु कितना सुंदर होगा, और सिंधु को बनाने वाला श्याम सुंदर कितना सुंदर होगा, और वो श्याम सुंदर जिन राधिका के सुंदर मधुर स्वरूप को देखने के लिए तरसते रहते हैं वो राधा रानी कितनी सुंदर होंगी। कर्दम ऋषि ये सोच रहे हैं समाधि लगा करके, भाई ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे, किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी, जब ये साधारण सी बिंदु इतनी सुंदर है। कर्दम ऋषि ने एक विमान बनाया जिसका नाम कामग विमान, सबसे पहला विमान पूरे विश्व में हमारे भारतीय ऋषि कर्दम ऋषि ने बनाया। और ऐसा विमान का वर्णन आता है महाराज, नदियां हैं, झरने हैं, तालाब हैं, पोखर हैं, सब कुछ है उस विमान में। देवभूति विमान देख करके कहने लगी अब इस वृद्धावस्था में विमान में कहां घूमेंगे हम। तब वहां बिंदु सरोवर, वो भगवान के अश्रु बिंद ही थे, बिंदु सरोवर में जैसे ही गोता लगाया तो देवभूति फिर से नवीन स्वरूप मिला और कर्दम ऋषि के साथ पूरे विश्व भ्रमण पर उस विमान पर बैठ करके निकल गए। वर्षों तक भ्रमण करते रहे। जब लौट करके आए तो देवभूति और कर्दम ऋषि विमान से उतरे, उनके पीछे 9 कन्याएं उतर के आई, 9 बेटियां, 9 बेटियों ने जन्म लिया। कर्दम ऋषि बोले इतनी संतान हो गई हमारी देवी, अब तुम अपनी बेटियों के संग रहो, प्रेम से पाओ, भोजन करो, भजन करो, हम जा रहे हैं वन में, अब तपस्या करेंगे। मैंने संकल्प लिया था एक संतान होते ही घर छोड़ दूंगा। देवभूति कहने लगी कुंवारी कन्याओं को छोड़ करके जाओगे, क्या शिक्षा दोगे समाज को आप, इनका ब्याह तो करो। तो ब्रह्मा के 9 प्रजापति, उनसे 9 कन्याओं का ब्याह हुआ। कर्दम ऋषि कहने लगे अब सबका ब्याह हो गया, सब हो गया, अब मैं जाऊं वन में। तो देवभूति कहने लगी आप भी चले गए, बेटियां भी चली गई, मैं अकेली कहाँ रहूं अब। अरे एक पुत्र होता तो उसके सहारे अपना जीवन गुजार लेती। कर्दम ऋषि को याद आया भगवान ने मुझे वचन दिया था वो मेरे पुत्र बन के आएंगे। तब भगवान की आराधना करते हुए 10वीं संतान के रूप में कर्दम देवभूति के यहाँ पर भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान प्रकट हुए। कपिल भगवान प्रकट होते ही उनकी आयु कुमार अवस्था के समान वो हो गए, बाल अवस्था में ज्यादा देर रहे नहीं। कर्दम ऋषि ने प्रणाम किया, बोले प्रभु अब आप विराजो, मैं वन में जाने की आज्ञा मांगना चाहता हूँ। भगवान बोले जाओ वन में जाके भजन करो। और यहाँ पर देवभूति ने आज सुगम संयोग जान करके अपने पुत्र का तिलक किया, माला पहनाई और परब्रह्म के स्वरूप में उनकी पूजा करके और कुछ अपने जीवन के उपयोगी प्रश्न अपने पुत्र से पूछे। इसी को कहते हैं कपिल देवभूति संवाद। देवभूति प्रश्न कर रही हैं, संपूर्ण तो नहीं, 1-2 श्लोक हम लोग जरूर सुने। देवभूति क्या कहती है भगवान से? निर्वीणानितरां भूमन् असदन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो। हे प्रभु, मैं अपनी इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते करते हार चुकी हूं, लेकिन मेरी इंद्रियों की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। आज इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते हैं, इंद्रियां कल फिर दूसरी इच्छा प्रकट कर देती हैं। इंद्रियां समझते हैं आप लोग? इंद्रियां किसको कहते हैं? पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय। पंच ज्ञानेंद्रिय तो केवल और केवल हमारे मुंह के ये इतने अंडर में ही आ जाती हैं। ज्ञानेंद्रिय मतलब जिससे आपको कुछ ज्ञात होता है, जैसे कि हमारे वृंदावन में बहुत सर्दी पड़ रही है। ये सर्दी पड़ना, गर्मी पड़ना हमको कैसे पता चलता है? हमारी त्वचा हमको बताती है, ये पहली ज्ञानेंद्रिय। संगीत बहुत सुंदर बज रहा है, ये हमको कौन बताता है? कान, दूसरी ज्ञानेंद्रिय। इत्र की, पुष्प की सुगंधी बहुत मधुर है, नाक बताती है, तीसरी ज्ञानेंद्रिय।
खंडवा के लोग बहुत सुंदर दिखते हैं, कौन बताता है? आंख। शाम को सांझा चूल्हे का प्रसाद खा के महाराज तृप्ति हो जाती है, कौन बताता है? जीव। कितनी इंद्रियां हो गई? 5। आंख, नाक, कान, त्वचा और जीव, ये हैं 5 ज्ञान इंद्रिय। और ऐसे ही 5 कर्म इंद्रिय जिनसे आप कोई कर्म को गति प्रदान करते हो, जैसे हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय। इस प्रकार से ये 10 इंद्रियां मानव शरीर में हैं। देवहूति कह रही है मैं अपनी इंद्रियों की एक इच्छा पूरी करती हूं और थोड़ी देर बाद इंद्रिय दूसरी इच्छा कर देती है। कान कहते हैं मुझको किशोर कुमार के गाने सुनाओ, एक बार सुना दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद कहेंगे अब जगजीत सिंह सुनाओ, थोड़ी देर बाद कहेंगे अब अरिजीत सिंह सुनाओ। तो कानों की इच्छा बार बार पूरी करनी पड़ती है, लेकिन इन कानों की इच्छा पूरी नहीं होती। जीव को रोज बढ़िया चटोरा भोजन कराते हैं, लेकिन फिर भी जीव की प्रतिदिन नई इच्छा प्रकट होती है। क्या करें ऐसा जिससे हमारी इच्छाएं नष्ट हो जाएं, कोई इच्छा ही ना रहे, जैसा मिल जाए, जो मिल जाए, जैसी परिस्थिति हो, सब में हम प्रसन्न हो जाएं। ऐसा क्या करूं प्रभु मैं जिससे मेरी इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाएं? मैं इन इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते करते हार चुकी हूं, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो। कितना अच्छा प्रश्न किया देवहूति ने। भगवान उत्तर दे रहे हैं, मैया क्या करना है? योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मां, व्यक्ति की इंद्रियां बिगड़ती कैसे हैं ये जान लें तो पता चल जाएगा सुधरेंगी कैसे। हमारी इंद्रियां बिगड़ती हैं संग की वजह से। हम जैसा संग करते हैं, जैसे लोगों के साथ रहते हैं, उनको खाता पीता उठता बैठता, उनको चलता फिरता देखते हैं, उनकी गतिविधि से हमारी इंद्रियां बिगड़ने लग जाती हैं, हमारी आदतें बिगड़ने लग जाती हैं, हमारी व्यवस्थाएं बिगड़ने लग जाती हैं। इसलिए मां, यदि इंद्रियों को शांत करना है, इंद्रियों को प्रसन्न करना है, इंद्रियों को सुरक्षित रखना है, तो अपना संग सुधारो। कैसा संग करो? बोले आध्यात्मिक संग करो। बहुत ध्यान से सुनिए, संग से क्या नहीं सुधर सकता। यदि संग रहना शुरू कर दें हम किसी अच्छे सत्संगी के, तो धीरे धीरे हमारी गतिविधि बदलने लग जाएगी। मां, संग सुधारो। और दूसरी बात, आप कह रही हो इंद्रियां बिगड़ी हुई हैं, हाथ बिगड़े हुए, कान बिगड़े हुए, आंख बिगड़ी हुई, जीभ बिगड़ी हुई। नहीं मां, इनको दोष मत दीजिए। ये आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, हाथ, पैर, गुप्त इंद्रिय, ये बिगड़े हुए नहीं है, बल्कि ये तो वो करते हैं जो आप चाहते हो। यदि आप जीव को छोले भटूरे खिलाना चाहोगे तो वो तो खाएगी, और उसी जीव को यदि करेला की सब्जी खिलाओगे तो वो मना थोड़ी कर देगी, वो तो खाएगी। वो तो आपकी आज्ञा के लिए, ये 10 भगवान ने नौकर दे रखे हैं हमको, 10 इंद्रियां, ये तो वही करेंगी जो हम चाहेंगे। लेकिन ये चाह कहां प्रकट होती है, ये इच्छा कहां प्रकट होती है? तो भगवान कहते हैं चेतः खलवस्य बंधाय। मां, इंद्रियां दूषित नहीं है, दूषित है आपका मन, आपका चित्त। इस मन को सुधारना है मां। इंद्रियों को गाली बुलवाओगी तो जीव गाली बोलेगी, और जीव से भगवत नाम बुलवाओगी तो भगवत नाम बोलेगी। जीव तो आपकी दासी है, आंख तो आपकी दासियां हैं, ये सब आपकी दासी हैं। ये वो थोड़ी कर सकती है जो इनकी इच्छा हो, ये तो वही करेंगी जो आपकी इच्छा हो। इस प्रकार भगवान ने बताया। तब मां ने पूछा किसका संग मुझे करना चाहिए? तो भगवान ने 5 गुण बताए। बोले ये गुण जामे सो संत, और ये गुण जिसमें दिख जाए उसका संग करना शुरू कर दो। तो बंधुओं, ये लक्षण जो अभी मैं यहां बता रहा हूं, ये लक्षण युक्त व्यक्ति ही संत माना जाता है। संत किसी भेष को नहीं कहते, संत किसी स्वरूप को नहीं कहते, संत किसी नाम को नहीं कहते। संत इन गुणों को कहते हैं जो यहां पर भगवान कपिल बता रहे हैं। और यदि ये गुण किसी पैंट शर्ट पहनने वाले में भी हैं तो वो संत है। कौन कौन से 5 गुण लिख लीजिए।
तितिक्षवः कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। सबसे पहला गुण तितिक्षवः। तितिक्षवः मतलब सहनशील। सबसे पहला गुण होता है कि स्वयं को सहनशील बनाओ, या फिर ऐसे व्यक्ति का संग करो जिसमें सहन शक्ति है, जिसमें पेशेंस है। कई लोग होते हैं उनको बिल्कुल सहन नहीं होता। पार्क में एक व्यक्ति घूम रहा था, दूसरा व्यक्ति अपने 2 बालकों को लेकर घूम रहा था। तो एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि भाई तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, दोनों तुम्हारे हैं। तो प्रत्युत्तर में क्या कहते, 3 होते तो तू क्या कर लेता। जबरदस्ती इसी बात पे ही गुस्सा हो गए कि 2 बच्चे तुम्हारे हैं। क्रोध कितना हमारा मतलब क्या बोलें, वैसे कई जगह भाषा में कहा जाता है इनका तवा बहुत पतला है, ऐसा कहते हैं। कई जगह बोलते हैं तबला 2 मिनट में ही चढ़ जाता है, न गर्मी हो इसलिए तबला चढ़ गया। तो अपने क्रोध को इतना ज्यादा हावी मत होने दो स्वयं पर।